हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज सर्कल प्लाजो की फुल कटिंग और स्टिचिंग हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और आपके जितने भी डाउट्स हैं सर्कल प्लाजो के वो आज इस वीडियो के द्वारा हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये कपड़ा 2 लेयर का कपड़ा है और हम इसको सीधा बिछा लेंगे और दूसरी साइड से एक कोन उठाते हुए इसको ऐसे दूसरी साइड मिला देंगे। इसको एक कोन नुमा कोन बना लेंगे इस कपड़े का कोने से और इस तरह से, और इसमें आपस को बिल्कुल समान बिछाना है जिससे आपस में कोई सलवट वगैरह ना पड़े और ये कपड़ा हमारा ऐसे 4 फोल्ड का हो जाएगा। और अब हम इसकी नाप कॉर्नर से ही स्टार्ट करेंगे। हम ये 13 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आपका 10 इंच यहाँ से गोलाई बैठती है तो ठीक है, वरना आप 14 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। ये निशान हम हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं और ऐसे गोलाई में कोने से ही 13-13 इंच पर हमने निशान लगाया है। और अब हम इसके आसन का निशान लगाएंगे। ये हमारा आसन हम यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाएंगे और बाकी कपड़ा बेल्ट में जाएगा। 6 इंच की बेल्ट बनेगी हमारी और 1 इंच हम इसमें गोलाई दे देंगे। और 1 इंच गोलाई देने के बाद हम इसकी अब ऊपर से कटिंग कर देंगे। और ये भी हम आसन की भी कटिंग कर देंगे। और फ्रेंड्स, अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे ऐसे ही। और हमारी 6 इंच की बेल्ट है और 2 इंच हमने बेल्ट में एक्स्ट्रा रखा है और 1 इंच हम नीचे इसकी लंबाई में एक्स्ट्रा रखेंगे। और ये हम इस तरह से पूरे 33 इंच का निशान लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है हमें बेल्ट 6 इंच की रखनी है। हम 4 इंच की भी बेल्ट रख सकते हैं और 6 इंच की भी। वो हमारे कपड़ों के अकॉर्डिंग बेल्ट रखनी होती है हमें। जो कपड़ा ज़्यादा है तो हम 4 इंच की बेल्ट रखते हैं, वरना अगर कपड़ा कम है तो हम 6 इंच की। और ऐसे ही सेम निशान 33 इंच पर हम 20 सेंटर से इस को रखते हुए इंची टेप को और ऐसे सेम 33 इंच पर निशान लगाते हुए जाएंगे। और इन निशानों को फिर आपस में हम मिला देंगे। और फ्रेंड्स, हमें इंची टेप बिल्कुल बीच में ही इसी तरह से रखना है, ऐसे घुमाते हुए। और इन निशानों को आपस में फिर मिला देंगे। और ये हमारे सर्कल प्लाजो की नाप हो चुकी है। और नाप के बाद हम इसको कटिंग कर देंगे वही निशान से। और ये हमारा कपड़ा थोड़ा कम था इधर की साइड से और अब इसमें हम एक जोड़ लगाएंगे। और जोड़ भी हमें बिल्कुल ऐसे गोलाई ही में ही लेना है। और जो हमारी करनी होती है वो निकल जाती है ऐसे ही गोलाई में। और इसको बिल्कुल एक समान कर लेंगे। और ये हमारी कटिंग सर्कल प्लाजो की हो चुकी है। अब हम इसकी बेल्ट कटिंग करेंगे। और बेल्ट कटिंग करने के लिए एक खास ध्यान रखना होता है आपको। और बेल्ट हमारी 10 इंच की हमने जो गोलाई ली थी उन्हीं 10 इंच की हमें ये बेल्ट भी रखनी है। और 10 के दुगना 20 हो गया। और ये हम पूरी 20 इंच की बेल्ट रखेंगे क्योंकि वो 4 फोल्ड था और ये 2 फोल्ड है बेल्ट हमारी। और 6 इंच की हमने बेल्ट ली है। और इसकी कटिंग कर देंगे हम।
और अब हम आपको दिखाते हैं, ये बेल्ट हमें उतनी ही लेनी होती है जितनी हमारी गोलाई होती है, वरना जोड़ते समय कम ज़्यादा आती है तो अच्छा नहीं लगता। और ये हमारी 2 फोल्ड थी, हम इसको 4 फोल्ड करके आपको दिखाते हैं। ये सेम हमने 10 इंच की बेल्ट रखी है और ऐसे हमारी फोल्ड हो जाएगी और ये इधर आसन है। अब हम इसको स्टिच करके आपको दिखाते हैं। और सबसे पहले जो हमने जो जॉइंट था ये हमारा, सबसे पहले हम इसको जोड़ लेंगे क्योंकि हम इसके फुल घेर बनाएंगे सबसे पहले, जिससे हमारा नीचे एक समान हो जाए ये। और फ्रेंड सर्कल प्लाजो को बनाना बहुत ही आसान होता है, इतना ज़्यादा भारी नहीं होता है इसको बनाना। और इसके दोनों जोड़ हम इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे और नीचे भी ऐसे ही जोड़ लगा देंगे। और आपको हमारी वीडियो के द्वारा कुछ समझ आता है या कुछ और समझना चाहते हैं, कुछ कटिंग वगैरह, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। सिलाई से रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। हम इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल एक समान वीडियो बना रहे हैं हम। इसलिए वीडियो में जिससे आपको देखने में बहुत ही समझ भी आ जाए और आप आसानी से बना भी सको। ये हमारे नीचे जोड़ थे जो दोनों के दोनों क्लियर हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। अब हम इसके आसन को जोड़ेंगे। और फ्रेंड्स हमें इस तरीके से इसलिए इसको जोड़ते हैं ताकि हमें रफ़ू वगैरह करने की कोई झंझट ना हो। इसको ऐसे ही टू फोल्ड करके हम आसन को जोड़ेंगे तो कभी भी आपको रफ़ू करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इंटरलॉक वगैरह कराते हैं उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अब इस पर एक सिलाई और पक्का कर देंगे इसको। और फाइनल ये हमारे आसन की सिलाई जुड़ चुकी है। और अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे इसमें। और ये दोनों तरह से आसन की सिलाई जुड़ चुकी है। अब हम इसमें बेल्ट को अपनी स्टिच करेंगे और सर्कल प्लाजो को एकदम सबसे पहले बेल्ट को जोड़ेंगे। और दोनों तरफ से इस तरह जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद अब इसको सर्कल प्लाजो में अटैच करेंगे। फ्रेंड्स हमें ये सर्कल प्लाजो सीधा रखना है अपना और बेल्ट को उल्टा करके रखना है। और इसके ज्वाइंट से ज्वाइंट मिलाते हुए हम जोड़ते हुए जाएंगे। एक पार्ट को हटा देंगे और इस तरह से इसके ऊपर हम ज्वाइंट रखेंगे और एक सीधी सिंपल सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स ये कम कपड़ा होने की वजह से हमारी 6 इंच की बेल्ट है, वरना 4 इंच की बेल्ट इसमें बहुत अच्छी लगती है।
पर अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप 6 इंच की बेल्ट भी लगा सकते हैं। इससे कोई सर्कल प्लाजो पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक सीधी सिलाई लगा देंगे। और फाइनल ये हमारी सिलाई जुड़ चुकी है। अब हम इसमें बेल्ट को, इसमें इलास्टिक को अटैच करेंगे। और अब हम इलास्टिक को अटैच करेंगे। इलास्टिक को अटैच करने के लिए हमें हमारी जितनी कमर होती है उसके 4 इंच कम इलास्टिक लेनी होती है। अगर इलास्टिक ज़्यादा मतलब लूज है तो आप 4 इंच लेंगे, और कोई कोई इलास्टिक बहुत ही लूज होती है तो आप उसको 6 इंच भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, 4 इंच ही होगा। और ये इलास्टिक हमारी 34 इंच की कमर में बहुत ही परफेक्ट बैठेगी। ये हमारी 14 इंच की इलास्टिक है। और इस तरह से जोड़ लगाने के बाद हम इसको बेल्ट में अटैच करेंगे। और इलास्टिक लगाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हम इलास्टिक को बीच में रखते हुए, और इलास्टिक पर बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी है, इसके बराबर बराबर हम एक सिलाई लगाते हुए जाएंगे। इलास्टिक को छोड़नी है हमें, और सेम बराबर बराबर में एक सिलाई लगाएंगे। जिससे ये इलास्टिक पीछे से खींच सके। अगर आप इस तरीके से इलास्टिक नहीं लगानी आती तो सबसे पहले आप जैसे ये नेफा मोड़ते हैं ऐसे मोड़ सकते हैं, और किसी पिन की सहायता से भी इसको अंदर डाल सकते हैं, और उसके बाद इसको बंद कर सकते हैं। उससे भी बहुत ही जल्दी और आसानी से इलास्टिक लग जाती है, पर हम यही तरीके से लगाते हैं। और ऐसे इलास्टिक को पीछे खींचते हुए, और सेम हमारी इलास्टिक जुड़ चुकी है। और आप दोनों आसन को एक समान करते हुए इलास्टिक को बीच से पकड़ते हुए नापते हुए, और ऐसे एक पक्का टाका लगा सकते हैं जिससे आपकी इलास्टिक इधर उधर ना जाए और ये ठीक सेंटर में रहे। और अब टाका लगाने के बाद आप ऐसे टाका भी लगा सकते हैं, और टाका लगाने के बाद आप ऐसे दोनों तरफ से खींचते हुए इलास्टिक पर बीच में एक सिलाई लगाएंगे। पीछे से भी और सामने से भी, दोनों तरफ से इसको खींचना है। और ये बहुत ही जल्दी और फाइनल इलास्टिक लगकर तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें बीच का में जो है फाइनल सिलाई लगाएंगे हम इसकी आसन की। और ये हमारे फाइनल तैयार हो चुका है। और फाइनल सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स, हम इसमें बाद में जो नीचे हमारा कपड़ा बचा है इसमें हम पीको कराएंगे। तो और यहाँ पर हम पीको कराएंगे, और बिना पीको के ही हम आपको जल्दी जल्दी ये पहन कर दिखाते हैं। आपको कैसा लगा बना हुआ फ्रेंड्स, ये देखना, ये हमारा सर्कल प्लाजो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, समझ जाने का तरीका कैसा आया प्लीज़ ये ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।